प्रेम से बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए वैशाख महात्म का 8वां अध्याय लेकर आया हूँ। कृपया यह अध्याय पूरी ध्यान से सुने और लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अन्न दान न करने का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ। रेवा नदी के किनारे पर मेरे पिता पिशाच हो गए थे। वे भूख और प्यास से शिथिल होकर अपना ही मांस खाते थे। छाया वाले पेड़ के न मिलने से उनकी दशा बहुत बुरी हो रही थी। पहले जन्मों के संचित बुरे कर्मों से उनकी कंठ नाली का छिद्र बहुत ही सूक्ष्म हो गया था, जिससे उनको बड़ी पीड़ा होती थी। कुएं, बावली और तालाब का जल उनको विष के समान लगता था। मैं गंगा यात्रा को जा रहा था। उस समय रेवा नदी के किनारे पहुंचा तो मैंने यह अद्भुत दृश्य देखा कि एक हलमली के पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक पिशाच अपना ही मांस खा रहा है और प्यास के मारे बुरी तरह चिल्ला रहा है। वह मुझको देखते ही मारने को दौड़ा, परंतु मेरे तेज के समान सामने वह हताश हो गया। मुझको उस पर दया आई। मैंने उससे कहा कि अपना सब वृत्तांत कहो, मैं तुमको शीघ्र ही इस दुख से छुड़ा दूंगा। वह कहने लगा कि आनर्थ देश में भूभराखत नाम का एक नगर था। वहाँ मैं संस्कृत गोत्र में उत्पन्न हुआ और मंत्र मेरा नाम था। तप, दान और जग में मेरी बड़ी श्रद्धा थी। मैंने संपूर्ण विद्या पढ़ी और पढ़ाई, परंतु मैंने वैशाख मास में कभी अन्नदान नहीं किया। मेरे विचार से इसी कारण मुझे यह पिशाच जोनी मिली और कोई कारण दिखाई नहीं देता। मेरा पुत्र श्रुतिदेव नाम का बड़ा विद्वान और धर्मात्मा है। यह बात मैंने तुमसे कही है। यदि तुम मेरे पुत्र से जाकर कहोगे, बड़ी कृपा होगी। मैं अपने पिता की यह बात सुनकर दुख के कारण रोता हुआ उनके पैरों में पड़ गया और कहने लगा, पिताजी, मैं तुम्हारी पुत्र हूँ। देवलोक से यहाँ आ गया हूँ। अब आप मुझको आज्ञा दीजिए। मैं वही कार्य करूँगा जिससे आपका यह दुख दूर हो जाए। तब वह बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे कि यात्रा करके शीघ्र ही घर जाओ और मेष संक्रांति में स्नान आदि करके भगवान विष्णु के निमित्त अन्न आदि किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान दो, जिससे कुटुंब मेरी मुक्ति हो जाए। मैंने तीर्थ यात्रा करके घर आ वैशाख मास में अन्नदान किया। तब मेरे पिता पिशाच जोनी से मुक्त हो मुझको आशीर्वाद देते हुए विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक गए। सो हे राजन, मैंने तुमसे धर्म का यह सारभूत कहा। अब तुम्हारी क्या सुनने की इच्छा है? प्रेम से बोले श्री राधा कृष्ण महाराज की जय। 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ।